रहमानिर्रहीम जी, बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मेरे पास मैंगो हैं, इनको मैं ना पील ऑफ कर रही हूँ। ये देखेंगे, आज हम बनाने जा रहे हैं आम की चटनी, जिसको जैम भी बोलते हैं, चटनी भी बोलेंगे। ये देखें जी, इस बेस में आएंगे। ऐसे ही हमने सारे आम जो है ना पील ऑफ कर लेने हैं। आम मैंने सारे पील ऑफ कर लिए हैं। अब हम इनको ना मोटा मोटा काट लेंगे। बेसिक मकसद ये है कि हम इसकी जो गुठली है ना वो रिमूव करेंगे। आम मैंने सारे काट लिए हैं, गुठलियाँ लैदा हो गई हैं। अब हम जो है ना इनको पानी में हमने काटे हैं, क्योंकि पानी के बगैर काटे ना तो ये काले हो जाते हैं। तो इसको फ़ौरन से हमने पकाना है। चलें अब नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने एक प्यारे सी बर्तन में हमने पानी डाल दिया है, तो आमों को उसमें रख दिया है बॉयल होने के लिए। कोई चीज़ मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाली। इसको 5 से 7 मिनट हम जो है ना बॉयल करते हैं। आते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम जो है ना आम उतार रहे हैं, इनको ड्रेन कर रहे हैं। एक्स्ट्रा पानी हम जो है ना रिमूव कर देंगे और आम हम निकाल लेते हैं। पैन में तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है ना ऑयल शामिल करते हैं। चलिए जब अब हम 5 से 7 जो है ना इलायची जो है ना इलायचियाँ शामिल कर लेते हैं, बीजू समेत और छिलकों को समेत। इसको थोड़ा सा जो है ना हम फ्राई कर लेते हैं। ना इसमें शुगर ऐड करते हैं। 2 kg मेरे पास मैंगो थे और मैंने 1 kg जो है ना शुगर ली है। और साथ ही हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेते हैं, इसकी चाशनी बना लेते हैं। रेडी है, ये देखें, एक तार वाली चाशनी बन गई है। अब हम इसके अंदर मैंगो ऐड करते हैं। बड़े अच्छे तरीके से गाल गए हुए थे, बस हमने 2-4 चम्मच ही लगाए हैं, तो ये आमों की ये कंडीशन हो गई है। तो अब हम जो है ना थोड़ा सा इसको कुक कर लेते हैं। 15 मिनट कुक करने के बाद ये देखें ट्रांसपेरेंट भी हो चुकी है, और ये जो हमारी कढ़ाई है ना उसको भी छोड़ रही है, बर्तन से लैदा हो रही है। इस मेन के जो बिल्कुल रेडी है। चलें मैं आपको एक अच्छी सी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जैम बन के बिल्कुल रेडी है। और मैंने एक ब्रेड के पीस पे भी स्लाइस पे भी लगाई है। आप स्लाइस के साथ खाएं, एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।